हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं। सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि यह 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट हैं वो देखने होंगे। देखिए, परिमेय संख्या परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यदि परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा वो अपरिमेय संख्या होगी। यदि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को भाग करेंगे अपरिमेय संख्या से तो रिजल्ट हमें मिलेगा अपरिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को हटाएंगे तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, यदि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले इसे मान लेंगे। माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है 3 + 2 रूट 5, तो यह P/Q के रूप में होगी। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप की होती हैं। और उनका क्या होता है, क्या क्या पॉइंट होते हैं इन परिमेय संख्याओं के? Q ≠ 0, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे HCF होता है इनका, HCF P और Q का वह 1 होता है। वही ओवेनिस्ट संख्या होती हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता है। तो अब इसे हल करते हैं। देखो, जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं तो जो रूट में दिया होता है उसे एक तरफ रखते हैं और जो बाकी होता है इसको P/Q की तरफ ले जाते हैं। तो 3 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। मतलब जो रूट में है उसको एक तरफ रखो और बाकी P/Q की तरफ। तो 2 अंडर रूट 5 बराबर P/Q -3। ये इधर प्लस का, इधर आके माइनस का। ये 2 है, इसका भाग हो जाएगा इधर आके। तो ये अंडर रूट 5 बराबर P/Q -3/2। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या रिजल्ट मिलेगा। परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, ये हमें याद कर लेना है। देखो, P/Q क्या होती है? परिमेय संख्या। और 3 भी हम जानते हैं कि परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे तो ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या से भाग देंगे तो भी परिमेय संख्या। तो ये इसका मतलब ये है कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या। और रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, कभी नहीं हो सकती, यह असंभव है। समीकरण फर्स्ट है, तो यहां हम लिख देंगे परिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या असंभव है। ठीक है, इसलिए समीकरण 1
√5 बराबर P/Q -3/2 नॉट इक्वल। ठीक है, ये बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे इसका आंसर, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इन संख्याओं को अपरिमेय प्रूव करने के लिए बोला है। सबसे पहले माना 1/√2 एक परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की होगी। ठीक है, Q नॉट इक्वल 0, और ये भी हमें लिखना होता है। ठीक है, पूर्णांक है P/Q क्या है, पूर्णांक। HCF P/Q का 1। एक बट्टे √2 बराबर P/Q। अंकों को इन्हें पलट लेंगे हम। देखिए, एक अपरिमेय संख्या है, अगर उसका व्युत्क्रम हम करेंगे यानी पलटेंगे तो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अंकों को पलटने पर पलटेंगे तो √2 ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा। एक को लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। Q ऊपर आ जाएगा P/P। देखो, √2 यानी √2 के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और Q/P क्या होती है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा Q/P परिमेय संख्या है। ठीक है,
इसलिए समीकरण एक से √2 Q/P के बराबर 2 नहीं हो सकता। अतः हमारी अवधारणा गलत है। गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 7√5 इसको भी मान लेंगे परिमेय संख्या। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर P/Q। सात से इधर भाग हो जाएगा, √5 हमें इधर ही रखना है, बराबर P/Q। 7 का यहाँ आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 1/7। ठीक है। तो इसका एक का कोई मतलब नहीं है। अगर एक का P से गुणा करेंगे तो ये P हो जाएगा और ये हो जाएगा 7Q। ठीक है। अब आप सोचोगे ये एक लिख दिया, एक कहाँ से आ गया? इस एक का कोई मतलब नहीं है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि यदि परिमेय संख्या से परिमेय संख्या का गुणा करें तो रिजल्ट क्या होता है? परिमेय संख्या। तो P/Q क्या है? एक परिमेय संख्या है और 1/7 परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। और बराबर में क्या दिया हुआ है? √5 यानी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो इसे ऐसे लिख देते हैं, √5 बराबर P/7Q। ठीक है। कोई दिक्कत? अब लिख देंगे हम आगे इसकी लैंग्वेज। चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ठीक है, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसलिए समीकरण 1 से
रूट 5 नॉट इक्वल P/7 अतः हमारी अवधारणा गलत है। सॉरी 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 6 प्लस √2। तो माना, सबसे पहले माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 प्लस √2 ये परिमेय संख्या है, तो P/Q के बराबर होगी। ठीक है, अब इस 6 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, √2 यहीं रहेगा, P/Q माइनस का हो जाएगा 6 इधर आगे -6। ठीक है, तो P/Q परिमेय संख्या है और माइनस परिमेय संख्या 6 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या माइनस करेंगे तो रिजल्ट परिमेय संख्या होता है। और ये क्या है, √2 अपरिमेय संख्या। ठीक है, चूंकि P/Q -6 परिमेय संख्या है, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसलिए समीकरण 1 से √2 नॉट इक्वल P/Q -6। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।